बहू, एक गिलास पानी लाना बेटा। क्या कहा? पानी लेकर आना? क्यों? बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी सी भी जान नहीं बची है कि खुद उठ के एक गिलास पानी ला सको। इस घर की ना बहू हूं मैं, कोई नौकरानी नहीं हो कि बहू पानी ले आ, खाना ले आ, ये कर दे वो कर दे। आज के बाद ना मुझसे काम मत कह देना। और एक बात बताइए, इसे क्या घर में पूजा करने के लिए बिठा रखा है? दिन रात सिर्फ ये ढोंगियों की तरह बुक्स खोल के बैठी रहती है। कि क्या सोचती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ाई कर रही है? बहुत अच्छे से जानती हूँ, कोई पढ़ाई नहीं करती, सिर्फ ड्रामा करती है। तो आज के बाद जो भी काम हो ना, अपनी बेटी से कहना, मुझसे नहीं, वरना ऐसी हड्डियां तोड़वाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखोगे। ईशु, ये क्या तरीका है मेरे पापा से बात करने का? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अपनी बीवी की तो कभी सुनी नहीं है, अपने बाप और अपनी बहन की पूरा दिन सुनते हो। क्योंकि बीवी का क्या है, बीवी थोड़ी ना तुम्हारी, इस घर की नौकरानी है। अरे क्या समझते हैं ये मुझे, घर का नौकर? कोई बात नहीं, तुम लोगों से बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। मेरे भैया आ रहे हैं, उनके सामने जुबान चलाना, मुझे हाथ लगा के दिखाना ना, उन्होंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया ना, तब बताना। अच्छा, आने दे तेरे भाई को, डरता नहीं हूं मैं, और देख लूंगा तेरे भाई को भी। अच्छा, मेरे भैया को देखोगे? कोई बात नहीं, देखती हूँ कौन किसको देखेगा। लो, आ गए मेरे भैया। अब बताएंगे तुम सबको, परेशान करके रखा हुआ है ना भैया, यही लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना दुखी करके रख दिया ना। अब आप ही इनसे बात कीजिए। ईशु, मैं भी तेरे घर आया हूँ, मुझे बात तो करने दे पहले। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते। ये क्या कर रहे हैं भैया? जिन्होंने आपकी बहन को परेशान करके रखा हुआ है, उनको आप नमस्ते कह रहे हैं? ईशु, तुम 2 मिनट शांत रहो। प्रीति, कैसी हो तुम? कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब ठीक चल रहा है। भैया आपका दिमाग खराब हो गया है। इस लड़की ने भी ना मुझे कम परेशान करके नहीं रखा हुआ। कोई कॉलेज नहीं जाती है, कोई पढ़ाई नहीं करती है, ड्रामा करती है बस। ईशु, तुम रुक जाओ ना, अभी अभी तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने बोलना चालू कर दिया। मुझे पता है इस घर में क्या चल रहा है। पहले मैं 2 मिनट बैठ जाऊँ, उसके बाद फैसला लूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, बैठिए पहले आप। बैठ गए ना अब आप बात मेरी ही सुनेंगे। लेकिन ये मेरा ससुर है ना, इस ससुर कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ है ना, आप सोच नहीं सकते। बहू नहीं, नौकरानी बना के लाए थे इस घर में मुझे। और ये लड़की पूरा दिन सिर्फ बैठ के आराम करती है, बुक्स खोल के बैठ जाती है। सबको लगता है कि महारानी पढ़ाई कर रही है, लेकिन बहुत अच्छे से जानती हूँ कोई पढ़ाई नहीं करती। कॉलेज में सिर्फ लड़कों से मिलने जाती है, कुल छर्रे उड़ाने होते हैं ना इसे। बेटी, तू एक काम कर, तू अंदर पढ़, अंदर जा। क्यों जाएगी बेटी अंदर? बेटी की सच्चाई सामने आ रही है तो डर लग रहा है। सब कुछ बोलूंगी आज अपने भैया के सामने, तो चुपचाप यहीं बैठी रहो। भैया, ये कोई दूध की धुली नहीं है। पूरा दिन ना यहाँ पे बैठ के सिर्फ ड्रामा करती है, मेरी छाती पे ना मूंग दलती है, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। नौकरानी बना के रखा हुआ है। आप इन तीनों को ना छोड़ना मत। और ये, इसने मुझ पे हाथ उठाया अभी अभी। ईशु, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब ज्यादा ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। सब कुछ पता है मुझे इस घर में क्या चल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा भाई सामने बैठा है और तुम मेरे सामने अपनी ननद को ये सब कह रही हो। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ये बर्ताव करोगी घर पे आके। अरे, जब तुम्हारी शादी हुई थी कुछ दिन तक तो तुमने बहुत अच्छा बर्ताव किया था इस घर में। उसके बाद क्या किया तुमने? सब खबर है मुझे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे ससुर है, तुम्हारे बाप समान है, और वो जिससे तुम बदतमीजी कर रही हो ना, वो तुम्हारी ननद है। अरे, तुम्हारी बहन की तरह है वो। और इसके बावजूद भी तुम ऐसा बर्ताव करती हो इस घर में। ये तो शर्म आ रही है। मुझे तो ना हमारी परवरिश पे ही डाउट हो रहा है कि हमने तुझे अच्छी परवरिश नहीं दी है। जब से ये बात ना माँ बाबूजी को पता चली है ना, उनके गले से निवाला नहीं उतरा है। अरे, वो गली में बाहर जाने से भी कतराते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें इस घर से ले भी जाऊं वापस, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को तुम्हारी शादी किसी और के साथ करूंगा तब वहां पे ये सब कुछ नहीं होगा। देखो ईशु, गलती इसमें इन सब की नहीं है, गलती तुम्हारी है, ये बात मान लो तुम। खैर, मुझे तो लगता नहीं है कि तुम अपनी गलती मानोगी। मौसा जी, प्रीति, देखिए, जो कुछ भी मेरी बहन ने आप दोनों के साथ बर्ताव किया है और लक्ष्य जी के साथ भी बर्ताव किया है, उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, मेरा नाता आप लोगों से है, मेरी बहन से नहीं। अगर आप मुझे एक फ़ोन करेंगे तो मैं दौड़ा चला आऊँगा, पर आज के बाद मेरी बहन कभी भी मुझे बुलाएगी, मैं कभी नहीं आऊँगा इस घर में। मैं चलता हूँ। बेटा, बहू की तरफ से गलती की मैं माफी मांगता हूँ।
और बहू तो इसकी बहन है। अरे पागल, भाई की कितनी अहमियत होती है बहन के लिए, पता नहीं। ये तो पागल हो रही है। बहू की कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई का तो जिंदगी भर याद आएगी। तू ऐसा मत कर भाई। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू अपनी बहन को, इस बहू को माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मेरे कहे से। देखा तुमने इतना बुरा बर्ताव किया इन लोगों के साथ, उसके बाद भी तुम्हारे ससुर जी मुझसे माफी मांग रहे हैं तुम्हारे लिए। अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है ना तो इनसे माफी मांग लो तुम। पापा जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बदतमीजी की है आपसे। आज के बाद मैं कभी भी नहीं करूंगी और आपका ख्याल अपने पापा की तरह रखूंगी। और भैया आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी मैं समझ सकती हूँ। और आज से आपकी बहन आपसे प्रॉमिस करती है कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे आपको शर्मिंदा महसूस हो। देख ईशा, तू मेरी बहन है और मुझे तेरी बहुत परवाह है। अगर कोई आदमी, बाहर का आदमी तुझ पर उंगली उठाता ना तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ता। पर ये कि तेरे घर वाले हैं, तुझे इनकी फिक्र करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। जी भैया मैं आगे से ख्याल रखूंगी। और आप लोग बैठिए ना, मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ आओ बेटा बैठो।